नमस्कार मित्रों, बहुत सारे लोग कमाने के लिए अलग अलग उपाय करते हैं। कुछ लोग मेहनत से कमाना चाहते हैं जिसमें शरीर की मेहनत लगती है, कुछ दिमाग की मेहनत से कमाना चाहते हैं और कुछ अपने दिमाग का इस्तेमाल ऐसा करते हैं कि पैसा कई गुना हो जाए। कुछ लोग अपने अपने दिमाग से इस गुणा भाग में लगे रहते हैं कि यदि हम ऐसा करें तो ऐसा हो जाएगा और ऐसा करें तो ऐसा हो जाएगा, परंतु समय के अनुसार वह स्थिति विपरीत हो जाती है और वह व्यक्ति उल्टा फायदे की जगह नुकसान में हो जाता है। अब आपको उस समय बड़ी परेशानी होने लगती है कि अगर ऐसा नहीं करते तो आज यह नुकसान नहीं उठाना पड़ता। मित्रों, आज हम आपको शेयर मार्केट में पैसा लगाने वाले उन लोगों को एक ऐसा उपाय बताएंगे जो वह पैसा रोजाना कमा सकते हैं और उसमें घाटे का सौदा नहीं रहेगा, परंतु उनको हमारे बताए हुए कुछ टिप्स या कुछ साधना करना होगी जिससे वह आगे आने वाले समय में बहुत ही समुचित मात्रा में धन कमा सकता है, उसी बाजार से जिसमें उसे लाखों का घाटा हुआ है और कई लोग उससे अपना प्रॉफिट उठा चुके हैं। परंतु थोड़ा धीरज रखना होगा। ऐसा नहीं है कि आज आपने उपाय शुरू किया और कल से पैसे की बारिश होने लगी, ऐसा कभी नहीं होगा। पहले आप अपने आप को संतोष करना सीखें और नियंत्रण में करना सीखें। ज़्यादा लालच में व्यक्ति फंसता है, तभी नीचे गिरता है, क्योंकि लालच के कारण ही उसका जमा पूंजी या जमा धन उस गड्ढे में चला जाता है। दूने के चक्कर में या चार गुने के चक्कर में हमेशा धन जाता है। अब आपको वह क्रिया हम बता दे रहे हैं और आप इसको वीडियो को लास्ट तक देखें और जिन मित्रों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब कर लें और लाइक करके कमेंट कुछ अवश्य करें। जय माता दी, जय गुरुदेव, या और कोई सुझाव देना हो तो वह भी दे सकते हैं। क्रिया तो हम बताएंगे ही, परंतु आपको सबसे पहले यह ध्यान करना है कि आप गुरु बनाएं। गुरु बनाकर गुरु मंत्र लें और गुरु मंत्र लेकर उस मंत्र की एक माला 108 दाने की वह तो आपको रोजाना जाप करना है। नहा धोकर कर लीजिए, 5 मिनट लगेगा। दूसरी एक क्रिया 10 मिनट की हमारी है बिंदु त्राटक की, जिसे हम साधक को सिद्ध करा के देते हैं, उसे सिद्ध करा देते हैं। तो यह 2 क्रिया के बाद एक क्रिया और है, हम उसे बाद में बताएंगे, पहले यही सुन लीजिए। तो जब आप इन दोनों क्रियाओं को करेंगे, बिंदु त्राटक की और गुरु मंत्र जाप की, तो गुरु मंत्र जाप तो आपको डेली करना ही है और बिंदु त्राटक आप 25 से 41 दिन में आपको सिद्ध हो जाता है। अगर कोई ज़्यादा ही विश्वासी और कार्य करने वाला है या संकल्प करने वाला है तो वह इसे 20-25 दिन में पूरा कर लेता है। तो छोटे छोटे से यहाँ नियम हैं, उन्हीं को आपको फॉलो करना है बस, और ज़्यादा कोई इसमें झमेला नहीं है। यानी सुबह आपको सूर्य निकलने के आसपास या तो निकल आए या निकलने वाला हो, उस समय बिंदु त्राटक आपको करना है 10 मिनट। 10 मिनट बिंदु त्राटक और 5 मिनट आपको मंत्र का जाप और 5 मिनट आप अपनी पूजा में लगा लीजिए। बस इतना ही कार्य करना है और इसके नियम केवल इतने हैं कि आपको
एक तो झूठ नहीं बोलना है बिल्कुल भी। दूसरा, आपको ब्रह्मचर्य से रहना है 41 दिन तक। तीसरा है, आपको मद्यपान और मांसाहार का प्रयोग नहीं करना है। चौथा है, आपको संकल्प और विश्वास इतना रखना है कि मैं जो कर रहा हूं उससे मुझे बहुत बड़ा लाभ होने वाला है और मुझे बहुत कुछ प्राप्त होने वाला है। अगर आपने बिंदु त्राटक सिद्ध कर लिया तो आपको जिसमें पैसा लगाना है उसका अनुभव कराने की विधि बताएंगे, जिससे आप उसमें अपना पैसा लगाएंगे तो आपको लाभ ही होगा, नुकसान कभी नहीं होगा। परंतु शर्त यह है कि आपको हर कीमत पर बिंदु त्राटक सिद्ध करना है। जब आप उसे सिद्ध कर लेंगे फिर अगली क्रिया इसी में उससे कैसे काम लेना है यह हम आपको बताएंगे और सिद्ध की हुई आपकी विधि को हम आपसे ही चेक भी करवाएंगे। आप चेक करेंगे और आपको उसका अनुभव होगा और आपको पता लगेगा कि हाँ, यह मेरी क्रिया कार्य कर रही है। जब वह क्रिया कार्य करने लगेगी तब आगे आपके मार्केट का कार्य शुरू होगा। उससे पहले आपको नहीं करना है। जितना हम मार्गदर्शन दें उतना आप आगे बढ़ते जाएंगे और उसी हिसाब से आपको कार्य भी करना है। यह क्रिया तो आपकी हो गई इसके विषय में, और आप कैसे दूसरे के पास संदेश भेजेंगे जिससे वह आपका यह कार्य करेगा, यानी उस शेयर बाजार को आपको बताएगा और वह शेयर बाजार आपका ऊंचा जाएगा जो आपने खरीदा है। और फिर जब आपको बेचना है तब वह बेचने का भी आपको बताएगा कि इस समय आपको बेचना है। यह क्रिया इसमें उपाय के तौर पर है। दूसरा उपाय यह है कि आपको रोजाना एक या तो हनुमान बाण या हनुमान चालीसा का पाठ करना है और उनके नियमों का भी पालन करना है। जैसे हनुमान भक्त रहते हैं उसी प्रकार आपको रहना है, नॉर्मल रहना है, प्रेम से बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, मांसाहार मद्यपान यह नहीं करना है। आप नियम पर रहिए और आनंद से रहिए और जो भी आपके दिमाग में विचार आएगा वही कार्य आपको करना है। बताना किसी को कुछ भी नहीं है, अपने विचार नहीं बताना है, अपना कार्य नहीं बताना है कि मैं क्या करता हूं और कैसे मुझे इसमें लाभ प्राप्त हो रहा है। तब आपको पता लगेगा कि आपकी क्रिया कहाँ तक सफल है और आप जो कर रहे हैं क्या वह सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। आपको एहसास होगा और आप अपने मार्ग पर दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगेंगे। तब आपको थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाना है आपका पैसा। पहले शुरू में ही नहीं बढ़ाना है। जब आपके यह कार्य होने लगे यानी वह विद्या आपकी कार्य करने लगे तब आपको पैसे में बढ़ा बढ़ा कर लगाना है, उसमें से पूंजी कुछ बचा कर रखना है। इस प्रकार से आपको मेथड प्रयोग करना है। जो हम क्रिया बताएंगे उसमें लालच में नहीं आना है कि मुझे तो प्राप्त हो गया तो मैं एकदम लगा दूं तो मेरे वारे नारे हो जाए। क्या है कि कभी कभी घटनाएं बीच में गलत भी हो जाती हैं। कोई ज़्यादा प्रभावशाली व्यक्ति उसको प्रभावित कर देता है तो नुकसान उठा सकते हैं। इसीलिए मित्रों, यह क्रिया यह साधना आप कर लेंगे तो आपको अपने जीवन में हमेशा कमाई होती रहेगी और फिर शेयर मार्केट में आप कभी धोखा नहीं खाएंगे और ना आप घाटे की ओर जाएंगे। यह हमारा किया हुआ बताया हुआ उपाय आप करेंगे तो आपको खुद महसूस होगा और आप बड़े ही चैन की नींद सोएंगे और चैन से अपना जीवन यापन करेंगे। और फिर कभी आप उलट फेर करके अंट संट नंबर मिलाकर या चाहे जब चाहे जितना नहीं लगाएंगे।
आप बड़े सोच समझ कर ही मार्केटिंग शेयर की करेंगे और फिर उन्हें बेचेंगे। मित्रों, यह जीवन का कटु सत्य है। आपकी ही शक्ति आपका ही कार्य करेगी। केवल आपको साधना करना है और नियम उपनियम याद करते हुए आप उस पर कायम रहेंगे और अपने मन को दूसरे लोगों से पूछने में, समझदारी लेने में नहीं बिताएंगे। आप दूसरे लोगों से संपर्क करते हैं, इसलिए आप घाटे में जाते हैं। आप अपने मन की अगर बात मानेंगे तो आपको हमेशा लाभ ही लाभ होगा। कब होगा? साधना के बाद। अभी आप क्या करते हैं यह मुझे नहीं मालूम, आप जाने, आपका काम जाने, परंतु साधना के बाद आपको लाभ होगा यह मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं, बशर्ते आपको साधना को सिद्ध करना है। मित्रों, आप करें, उसका लाभ उठाएं। मेरी आपको यही शुभकामना है कि आप अपने कार्य में सफल हों। धन्यवाद।